एम भी आर इजकल टू एन एच अपान 2 पाई। इसमें एन जो है 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, बस जीरो नहीं रखेंगे क्योंकि ये स्टेशनरी ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है न्यूक्लियस के अराउंड। और एच अपान 2 पाई जो है एक कांस्टेंट है, और एम भी आर इजकल टू होता है एंगुलर मोमेंटम जिसे हम एल बोलते हैं। और ये बताता क्या है फार्मूला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिर्फ स्टेशनरी ऑर्बिट में ऑर्बिट करता है, और उसका एंगुलर मोमेंटम जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपान 2 पाई की है। क्यू बार इजकल टू 1/λ इजकल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। ये जो एरो लगाया हूँ इधर सीधा, ये दिखा रहा है कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और आर की वैल्यू होती है 10×9677 या इसे जब एग्जाम में सॉल्व करना होता सवाल तो 1 × 10⁵ सेंटीमीटर रख देते हैं। n1 जो होता है लोअर ऑर्बिट है और n2 जो है हायर ऑर्बिट है। और लैम्डा जो है उसे वेवलेंथ बोलते हैं, और न्यू बार जो है वेव नंबर है। इसका यूज ना हम लोग मेनली वेवलेंथ फाइंड करने में करते हैं। एनर्जी कैसे निकालते हैं? टोटल एनर्जी इजकल टू -13.6 Z²/n²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की बराबर होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। और टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है, और बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होती है। अब जैसे एनर्जी डिफरेंस निकालना है तो पहले E2 निकाल लो, फिर -E1 कर दो। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। रेडियस का फार्मूला है R इजकल टू 0.529 n²/z, और इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम में। इसमें n जो है वो ऑर्बिट है या सेल नंबर है, और z जो है एटॉमिक नंबर है। मान लो हाइड्रोजन है तो 1 हो गया, हीलियम हो गया तो 2 हो गया। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? 2.19 × 10⁻6 Z/n, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। और फिर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड इक्वल टू 1.51 × 10⁻16 n³/z², और इसका यूनिट होता है सेकेंड। एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में समझते हैं। ठीक, ये n1 हो गया, n2 हो गया, n3 n4 n5 इन्फाइनाइट तक चलता है। अब n1 लेवल पे जो एनर्जी लेवल होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। n2 पे जो होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और n3 पे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n4 पे -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n5 पे -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लीजिए n5 से n1 में आ रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, या n4 से n1 में आ रहा है, तो ये लाइमन सीरीज कहलाता है, और ये यूवी रेडिएशन में आता है। इसका जो स्पेक्ट्रम होता है ना यूवी रेडिएशन कहलाता है। और फिर मान लीजिए अगर n3 से n2 में आ रहा है, या n4 से n2 में आ रहा है, तो ये बामर सीरीज में आता है, और ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है। और n4 से n3 में आए या n5 से n3 में आए तो पाशन सीरीज में आता है, जो कि इंफ्रारेड में आता है। n1 को हम लोग ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, और n2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। इसे आप लोग रट लीजिए। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसे याद रखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में है n इजकल टू n2 - n1 n2 - n1 + 1 होल अपान 2। n2 जो है हायर ट्रांजिशन स्टेट में जो है इलेक्ट्रॉन, और n1 जो है लोअर ट्रांजिशन स्टेट में जो है इलेक्ट्रॉन। स्पेक्ट्रम लाइन इन इमिशन स्पेक्ट्रम, n इजकल टू n ब्रैकेट में n - 1/2। n जो है ऑर्बिट नंबर है, और नीचे एग्जाम्पल दिया ही है।